रावण की मृत्यु का कारण उनकी ही बेटी सीता बनी। रावण अपनी पुत्री को ही उठा के लेके आए थे। बट रावण की पुत्री कैसे सीता? दोस्तों, आपका हमारे शो पर स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त निकुल त्रिवेदी जी हैं और हमारा आज का विषय रहने वाला है रावण। तो निकुल जी, हमें रामायण के माध्यम से रावण के बारे में कुछ बताइए। आपने अब तक तुलसीदास जी के रामायण के बारे में सुना है, वेदव्यास जी की रामायण के बारे में सुना है, अद्भुत रामायण भी है और रामायण के और कई प्रकार भी है कि जो अलग अलग ग्रंथों के अंदर रामायण लिखी गई है, जिसमें से एक आती है अद्भुत रामायण। अद्भुत रामायण में रावण के पूर्व जन्म में यदि जाते हैं ना, तो अद्भुत रामायण के संदर्भ में से अगर यदि जाए तो ऐसा लगता है कि रावण अपनी पुत्री को ही उठा के लेके आए थे। कहने का मतलब ये कि रावण की मृत्यु का कारण उनकी ही बेटी सीता बनी थी। बट रावण की पुत्री कैसे सीता? क्योंकि हम कहते हैं करके कि सीता तो जनकपुरी की बेटी है। जी, जनक राजा को वो कलश में से प्राप्त हुई थी। अद्भुत रामायण में ये एक कथा आती है कि वेदवती नाम की एक कन्या थी, भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए वन के अंदर तप कर रही थी। रावण निकला था कैलाश के भ्रमण के लिए, वेदवती को देखता है और वेदवती को देखने के साथ ही रावण का मोह जागृत होता है कि इतनी सुंदर सुशील ऐसी कन्या के साथ में मेरा विवाह होना चाहिए। रावण वेदवती के पास जाता है, वेदवती को आग्रह करता है कि तुम मेरे साथ विवाह करो, पर वेदवती कहती है कि नहीं, मैं भगवान विष्णु को मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है, तो मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। रावण उसके रूप के अंदर इतना मोहित हो जाता है कि रावण उसके साथ में जबरदस्ती करने लगता है, उसका हाथ पकड़ने लगता है, उसके बाल खींचने लगता है। वेदवती ये देख के अपने देह का त्याग करती है। अग्निकुंड चल रहा था, उसके अंदर जाके वेदवती ने अपना देह त्याग किया, पर जाते जाते रावण को श्राप देती है कि दूसरे जन्म के अंदर मैं तुम्हारी पुत्री बन के आऊंगी और तुम्हारे मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। जैसे कि हम जानते हैं कि रावण की पत्नी मंदोदरी और रावण के द्वारा सीता के जन्म की उत्पत्ति की कथा आती है। ये अद्भुत रामायण की कथा है कि कथा ऐसी है कि एक समय रावण ब्राह्मणों के नगर में गया और उस समय एक ब्राह्मण का नियम था कि वो उसके घर के अंदर जो भी कुछ दूध या जो भी कुछ पकवान बनता था, वो दूध एक कलश के अंदर भरता था और उसके अंदर दर्भ रख के उसे अभिमंत्रित करता था। पर रावण को तो सारा जगत, ये पूरा विश्व जीतने की इच्छा थी, तो रावणों ने ब्राह्मणों का मृत्यु करना चालू कर दिया। मृत्यु करते समय कुछ ब्राह्मणों के रक्त वो दूध के अंदर पड़े, वो कलश मोहित कर देने वाला था, तो वो रावण वो कलश लेके अपने यहाँ पे आ गया, लंका में आया और उसकी पत्नी से कहा कि ये कलश को संभाल के रख। और मंदोदरी ने गलती से उस कलश में से कुछ द्रव्य अपने अंदर उतारा और साथ ही में रावण के साथ में उसका अच्छा समय बीतने लगा, तो उसके द्वारा उसको एक गर्व रहा। मंदोदरी ने ये बताया नहीं और वो खुद मैं यात्रा करने जा रही हूँ ऐसा कह के वो यात्रा करने के लिए निकली और जहाँ पे कुरुक्षेत्र का मैदान, वहाँ पे जाके उनको संतान की उत्पत्ति हुई। वही संतान सीता माता, उस संतान को कलश में रखा और वहाँ से वो वापस लंका की ओर आ गए। और उतने में ही वो कलश घूमते 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 जनक राजा, जिनके नगर के अंदर आज तक कभी अकाल नहीं पड़ा था, और जनक राजा के नगर के अंदर अकाल पड़ा और वो अकाल के समय में जमीन के अंदर वो कलश गाड़ा हुआ था। और उस समय हुआ ऐसा रोहित जी कि जनक राजा को खुद को हल लेके खेती करना पड़ा। और उस समय जब वो खेती कर रहे थे तो हल जिस प्रकार जमीन में डाला और हल को आहिस्ता आहिस्ता खींच रहे थे खेती के लिए, अनाज बोने के लिए, तो वो हल के अंदर एक कलश अटका। वही कलश है जो मंदोदरी द्वारा आया था। तो वो कलश में से जैसे ही बाहर निकाला, जनक राजा को पहले तो कोई संतान नहीं थी, तो जनक राजा ने देखा कि उसके अंदर एक सुंदर और सुशील कन्या है, तो वो कन्या को अपनाया। इस कारणवश माता सीता को धरती की पुत्री भी कहा जाता है, क्योंकि वो धरती में से उत्पन्न हुई, और जनक राजा की बेटी के नाम पे जानकी भी कहा जाता है उनको। तो इस प्रकार रावण की ही बेटी रावण का मृत्यु का कारण बनी है। हम जैसे रावण को उनकी भक्ति के लिए भी जानते हैं, जैसे रावण जो है वो शिव भक्त है, तो उसके बारे में हमें कुछ दर्शाएं। रावण जैसा अद्भुत शिव भक्त विश्व में दूसरा कोई नहीं होगा। आप सोचिए कि जो व्यक्ति कैलाश के ऊपर जाता है और कैलाश के अंदर जाते टाइम रावण आया है वो समझ में आए, इसके लिए अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करता है। और उसी की एक घटना है कि रावण की इच्छा हुई कि मैं शिव जी को मेरे पास लेके आऊं, तो रावण गए कैलाश पर्वत में
पूरे पर्वत के साथ में शिव जी को कैलाश पर्वत के साथ में उठाया, हिला दिया। शिव जी अपने सिंहासन में बैठे थे, डोल गए, और शिव जी ने जैसे ही अपने दाहिने पैर का अंगूठा कैलाश पर्वत पे लगाया, कैलाश पर्वत जमीन के ऊपर धंस गया और रावण की पूरी उंगलियां जो उसके अंदर दब गई। उस वक्त रावण ने एक रचना की जिसे हम आज की तारीख में शिव तांडव स्तोत्र से जाने जाते हैं। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितक स्थले गले विलंब लंबिताम भुजंग डुंग मालिकाम डमट 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 डमन्नी नाट डमरवय चकार तंड तांडव तनोतु नः शिव शिवम। ये ऐसे शब्द और ऐसा शिव जी का चरित्र का वर्णन कि शिव है वो सर्वस्व है। मेरी गलती हो गई, शिव की जटाओं में से गंगा निकल रही है, वो गंगा धरती पे आ रही है। शिव जी का अद्भुत वर्णन वो अपने शब्दों में करते थे। ऐसा नहीं कि किसी ने शिव के लिए कोई रचना की और वो रचना वो बोल रहे। उस समय पे रावण को शिव जी का जो स्वरूप अपने दृष्टि के सामने, अपने आंख के सामने आएगा, वही शिव जी को प्रेरित करके, शिव जी को अपने सामने रख के वही शिव जी को सुनाते थे। और उनकी भक्ति से शिव जी प्रसन्न भी हुए थे। रावण कमल पूजा करता था, जिस कमल पूजा का नियम है कि 1111 कमल आपको भगवान को अर्पण करने, पर वो 1111 कमल अभी तक कोई नहीं कर सकता। उसके अंदर कमल आप कितने भी गिन के लेके आओ, कुछ ना कुछ तो कम होगा ही। रावण के कमल खत्म होते थे तो रावण अपना नयन, आंख निकाल के शिव जी को अर्पण कर देते थे। ये लेवल तक रावण की शिव भक्ति थी। रावण ने ग्रहों को क्यों बांध रखा था? रावण तो 65 की 65 कलाओं के अंदर माहिर थे, अच्छे तांत्रिक भी थे, अच्छे ज्योतिषी भी थे, अच्छे विद्वान ब्राह्मण भी थे। आप जानते हो कि वेदों को जो स्वर दिया है, ब्राह्मण जब मंत्र बोलता है तो उसका हाथ हिलता है, और जो वेदों को स्वरबद्ध करने का काम है ना, वो भी रावण ने ही किया है। रावण जो मंत्र, वेदों के मंत्र बोल रहे थे, और रावण के घोड़े के कान जिस प्रकार हिल रहे थे, उसके द्वारा रावण ने वेदों को स्वरबद्ध किया। और दूसरी चीज, शनि की दृष्टि पहले से ही वक्र दृष्टि मानी जाती है, तो खुद के ऊपर और खुद के परिवार के ऊपर शनि की खराब दृष्टि ना आए, क्योंकि शनि की दृष्टि ऐसी है कि शिव जी को भी उस शनि की दृष्टि से भुगतना पड़ा था। जैसे कि नारद मुनि शिव जी के पास जाते और शिव जी को कहते हैं शनि की 7.5 कल से आपको चालू हो रही है। शिव कहते मैं तो देवों का देव महादेव हूँ, मुझे क्या होगा 7.5 से। और इतना कह के शिव जी सोचने लगते हैं कि चलो 7.5 चालू हो रही है तो मैं जल समाधि में जाके व्रत करता हूँ। 7.5 साल जल में चले गए, जल समाधि ली, व्रत किया, 7.5 साल खत्म हुए, और जब शिव जी वापस आए तो नारद मुनि मिलने आए। क्यों शिव जी, आपको भी तो 7.5 तकलीफ दी? शिव जी बोलते मुझे क्यों तकलीफ दी, मैं तो यहाँ भी तप करता था, जल में भी तप किया। बोलता है अभी तक तो आप कभी जल में नहीं गए, ये बार आप जल में तप करने गए, शनि की 7.5 में आपको भी जल में जाके तप करना पड़ा। शनि की वक्र दृष्टि जिसके ऊपर पड़ती है उसे शनि की 7.5 या शनि की दृष्टि के कारण तकलीफ भुगतनी पड़ती है। शनि को बांध के रखा कि उसके बेटे इंद्रजीत का भविष्य अच्छा हो, खुद का भविष्य अच्छा हो, किसी को तकलीफ ना आए। और शनि को अकेले को नहीं, बाकी सारे ग्रहों को उन्होंने बांध के रखा। शनि को अपने आसन में पांव के वहां पे उल्टा बांध के रखा था कि शनि की दृष्टि ना आए, और बाकी सारे ग्रहों को सिंहासन की ओर बांध के रखा था। और इसके पीछे की घटना ऐसी भी है कि जब सीता मैया की खोज करने हनुमान जी जाते हैं, और उस समय हनुमान जी लंका के अंदर जाते हैं, तो वो लंका को जब जलाते हैं ना, जब लंका में आग लगती है, उस समय पे शनि भगवान आजाद होते हैं। सोने का एक नियम है, पिघल जाएगा पर उसमें आग नहीं लगेगी। फिर भी आप सोचो सोने की लंका को क्यों आग लगी? सुवर्ण की लंका थी, आग तो लगनी नहीं चाहिए। सभी ग्रहों को आजाद किया, शनि भगवान को नहीं किया। शनि भगवान ने प्रार्थना की, हनुमान जी आप मुझे आजाद करो। हनुमान जी कहते हैं, उसका परिणाम शनि भगवान कहते हैं कि मैं ये लंका के ऊपर दृष्टि डालता हूँ, ये लंका फूल पौधे की बनाता हूँ, सूखी हुई घास की बनाता हूँ, और फिर हनुमान जी उसमें आग लगाते हैं। नहीं तो सुवर्ण का तो नियम है, लंका के अंदर आग लगती ही नहीं है। और दूसरा कि लंका में आग लगने का कारण माँ पार्वती भी है। वो कैसे? आप जानते होंगे कि सभी भगवान के पास अपने अपने महल सब कुछ है, पर शिव पार्वती माता के साथ विवाह करने के बाद में उनको कैलाश में ला के रखा। कैलाश में जब ला के रखा तो पार्वती ने स्त्री हट की कि मुझे भी महल चाहिए। शिव जी ने कहा ठीक है, विश्वकर्मा जी को बुलाया, कुबेर को बुलाया, और विश्वकर्मा जी ने वास्तु के हिसाब से पूरा महल बनवाया। वास्तु के हिसाब से महल बनाने के बाद में उस समय पे तो विद्वान ब्राह्मण एक ही थे, रावण, और रावण को वास्तु पूजा कराने बुलाया। घर ये आपको योग्य हो, वो ब्राह्मण को आपको पूछना पड़ता है कि मैं इस घर में आऊँ, क्या मैं इस घर में रह सकता हूँ? और जब शिव और माता पार्वती पूछते हैं कि क्या हम इस घर के अंदर रह सकते हैं, पर रावण के मन के अंदर तो वो सोने की लंका का लालच था, तो उन्होंने क्या किया,
कि नहीं ये ब्राह्मण का हो गया। जब तक ब्राह्मण आज्ञा नहीं देता कि आप इस घर के अंदर आओ, तब तक भले वो आपकी संपत्ति का खरीदा हुआ हो, आप उस घर के अंदर रहने नहीं जा सकते। ब्राह्मण की आज्ञा से ही आप घर के अंदर प्रवेश कर सकते हो, ये वास्तु का नियम है। तो रावण ने कहा कि ये लंका मैं ले लेता हूँ। रावण ने लंका ले तो ली, पर साथ ही में जाते जाते पार्वती जी ने रावण को श्राप दिया कि तेरी इसी लंका में आग लगेगी और सब कुछ जल के भस्म हो जाएगा। वही श्राप का परिणाम स्वरूप हनुमान जी ने यहाँ पे आके आग लगाई और सुवर्ण की लंका में आग लगी।